डॉक्टर रितेश कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल जीएस विद डॉक्टर रितेश में। आज का टॉपिक ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 है, जो आने वाले एग्जाम के लिए हाईली इंपॉर्टेंट है। आखिर ग्लोबल हंगर इंडेक्स है क्या? वैश्विक स्तर पर, क्षेत्रीय स्तर पर और राष्ट्रीय स्तर पर भूख को व्यापक पैमाना बनाकर एक सूचकांक का निर्माण किया जाता है। यही ग्लोबल हंगर इंडेक्स है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स की शुरुआत पहली बार 2006 में की गई, लेकिन इस वर्ष ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 का प्रकाशन 12 अक्टूबर को हुआ। इस ग्लोबल हंगर इंडेक्स को हिंदी में वैश्विक भूखमरी सूचकांक के नाम से जानते हैं। ग्लोबल हंगर इंडेक्स दो संस्थाओं के द्वारा निर्मित की जाती है। उस संस्था का नाम कंसर्न वर्ल्ड वाइड, जो आयरलैंड की संस्था है, एक मानवतावादी संगठन है, और दूसरी संस्था वैल्यूगर हिल्स नामक संस्था है। ये दोनों संस्था मिलकर ग्लोबल हंगर सूचकांक की रिपोर्ट को तैयार करती है। जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमें यह देखने की आवश्यकता पड़ती है आखिर ग्लोबल इंडेक्स सूचकांक का निर्माण किस पैमाने पर किया जाता है, उसके क्या इंडिकेटर हैं। किसी भी देश की भूखमरी सूचकांक के निर्माण के लिए कितने पैमाने होते हैं? तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स के 4 पैमाने हैं, जिस आधार पर हम किसी देश की भूखमरी का सूचकांक या विश्व के भूखमरी के सूचकांक का निर्माण करते हैं। यह इंडेक्स क्या है? यह परीक्षा की दृष्टि से हाईली इंपॉर्टेंट है। अल्प पोषण अर्थात विश्व के एक बड़ी आबादी है जो उचित कैलोरी का प्रयोग नहीं करती है, अर्थात अपर्याप्त कैलोरी का सेवन करने वाली जनसंख्या है, उसको आधार माना जाता है। जो दूसरा पैमाना है उसे हम चाइल्ड वेस्टिंग कहते हैं। यह एक टर्मोलॉजी है जो वर्ल्ड ग्लोबल सूचकांक में प्रयोग किया जाता है। आने वाले बीपीएससी के लिए ऐसी टर्मोलॉजी परीक्षा के नजर में काफी महत्वपूर्ण है। चाइल्ड वेस्टिंग का मतलब क्या हुआ? 5 वर्ष से कम उम्र के जो शिशु हैं, उनका जो वजन है वो उनके ऊंचाई के अनुपात से सही है या नहीं है। ठीक उसी तरह ग्लोबल हंगर इंडेक्स का जो तीसरा पैमाना है वो है चाइल्ड स्टंटिंग, अर्थात 5 वर्ष से कम उम्र के जो शिशु हैं, उन शिशुओं की उम्र के हिसाब से ऊंचाई है या नहीं, अर्थात क्या वो बौनापन के तो शिकार नहीं हो रहे हैं। इसके लिए जिस शब्द का प्रयोग किया गया है वह है चाइल्ड स्टंटिंग। चाइल्ड वेस्टिंग और चाइल्ड स्टंटिंग परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। और अंतिम जो इंडिकेटर है वह शिशु मृत्यु दर है, अर्थात 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की मौत क्या खाने के बिना हो रही है या कम खाने के बिना हो रही है। इस आधार पर ग्लोबल सूचकांक इंडेक्स का निर्माण होता है। यहां ध्यान देने की बात है, 2023 में इस सूचकांक में भारत की स्थिति क्या है? अधिकांश छात्र किसी टॉपिक पे विशेष रूप से तो कार्य कर लेते हैं, लेकिन वो इस बिंदु पे ध्यान नहीं दे पाते हैं कि परीक्षा की दृष्टि से क्या उचित है। जब भी आप कोई सूचकांक पढ़ें, उसे भारत के संदर्भ में पढ़ने का प्रयास करें। 2023 के हंगर रिपोर्ट में भारत की स्थिति क्या है? तो भारत की स्थिति 125 देश में 111वां स्थान पे है, अर्थात
इस इंडेक्स में भारत का स्थान क्या है? 111वां है, जो काफी संतोषजनक नहीं कहा जा सकता है। इस सूची में भारत का स्कोर क्या है? 28.7 है, जो गंभीर श्रेणी में आता है। ठीक उसी प्रकार इस सूची में भारत की कुल आबादी में अल्प पोषण अर्थात कैलोरी की उचित मात्रा नहीं लेने वाले आबादी की संख्या कितनी है? 16.6% है। ये तमाम प्रश्न परीक्षा के लिए अत्यंत ही उपयोगी हैं। इसी क्रम में जब आप गौर करेंगे तो पाएंगे भारत में शिशु मृत्यु दर 5 वर्ष से कम कितना है? तो 3.1% है। भारतीय समाज की एक बड़ी आबादी, विशेषकर महिलाओं की आबादी, एनीमिया की शिकार है। जब भोजन में पर्याप्त मात्रा में आयरन को नहीं ली जाएगी तो ऐसी परिस्थिति में एनीमिया नामक रोग होगा। इस एनीमिया से भारत में 15 वर्ष से लेकर 24 वर्ष के आयु के महिलाओं का जो प्रतिशत है इस रोग से पीड़ित होने का, वो 58.1% है, जो काफी चिंताजनक है। इसी क्रम में भारत में चाइल्ड वेस्टिंग का प्रतिशत कितना है इस रिपोर्ट के अनुसार? तो वो 18.7 है। अब यहां पे आपको 2 बिंदु पे काम करना है। 2023 के ग्लोबल हंगर सूचकांक में भारत का स्थान क्या है? तो 111वां है। और कुल देश कितने हैं? कुल देश कितने हैं? 125 है। बहुत सारे छात्र 2023 को तो फोकस कर लेते हैं, लेकिन जब भी इस तरह के सूचकांक पे काम किया जाता है तो 1-2 वर्ष पीछे का भी देखा जाता है। जैसे 2022 में ग्लोबल हंगर सूचकांक में भारत का स्थान क्या था? तो 107 था। लेकिन उस समय कुल कितने देशों का गणना की गई थी? तो 121 देश की गई थी। ठीक उसी तरह 2021 में भारत का सूचकांक में क्या स्थान था? 101 था। और कुल कितने देशों की गणना की गई थी? 116 देश की गई थी। ठीक इसी प्रकार 2020 में भारत का स्थान क्या था? तो 94 था। और कुल कितने देशों की गणना की गई थी? 107 देश की गणना की गई थी। यह 107 कई कारणों से परीक्षा के लिए उपयोगी है। जैसे 2023 में आयोजित एशियाई खेलों में भारत के द्वारा कुल कितने पदकों को जीता गया? तो 107 पदकों को जीता गया। इसी क्रम में जब हम ग्लोबल हंगर इंडेक्स के पैमाना पे नजर करते हैं तो उसे हम कई भागों में बांटते हैं। जैसे 9.9 से कम किसी देश का स्कोर है तो वैसे देश में भूखमरी की समस्या काफी कम है, अत्यंत कम है। ऐसे देशों की संख्या कितनी है? 20 है। 9.9 से कम जिन देशों का स्कोर है वहां भूखमरी की समस्या काफी निम्न है। और वैसे देश जहां स्कोर 10.0 से लेकर 19.9 तक है, वैसे देश में भूखमरी की समस्या की स्थिति क्या है? मध्यम है। ठीक उसी प्रकार वैसे देश जहां स्कोर 20.0 से 34.9 है, वो एक गंभीर समस्या वाला देश है। इसी कैटेगरी में कौन सा देश आता है? इस गंभीर कैटेगरी में कौन सा देश आता है? तो हमारा प्यारा देश इंडिया आता है। लेकिन 35.0% से 49.9% के अंदर कौन सा देश आता है? तो अत्यंत चिंताजनक वाले देश आते हैं। और 50.0% से ऊपर के स्कोर करने वाले देश में कौन से देश आते हैं? तो अत्यंत चिंताजनक विषय, मतलब कि वहां काफी ज्यादा गंभीर समस्या खाने को लेकर है। इस क्रम में
इस सूचकांक से आपको दो बिंदु पर विशेष रूप से काम करना पड़ेगा। पहला कि 5 से कम स्कोर वाले देश अर्थात 9.9 से कम करने वाले स्कोर में विश्व में कुल कितने देश हैं, तो 20 देश हैं। इन 20 देशों में शीर्ष 5 देश कौन है, टॉप 5 देश कौन है, जहां भूखमरी की समस्या काफी कम है। उन देशों में प्रथम स्थान किसका है, बेलारूस का है। दूसरा स्थान किसका है, बोस्निया हर्जेगोविना नामक देश का है। तीसरा स्थान किस देश का है, चिली का है। और चौथा स्थान किस देश का है, हमारा पड़ोसी देश चीन का है। और 5वां स्थान किस देश का है, तो क्रोएशिया का है। इस क्रोएशिया से कई प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, खासकर खेल में एक प्रश्न है, गोरान इवानसेविच जो महान टेनिस खिलाड़ी हैं, उनका संबंध किस देश से है, तो क्रोएशिया से। ठीक इसी तरह इस सूचकांक में नीचे से 5 देश कौन है, यह भी जानना काफी आवश्यक है। ग्लोबल हंगर सूचकांक में 125 देशों की गणना की गई, पैमाना तैयार किया गया। उसमें सबसे निम्न स्थान पे कौन है, तो मध्य अफ्रीका गणराज्य है। इसका स्थान कितना है, 125वां है। ठीक उसी प्रकार मेडागास्कर का स्थान कौवा है, तो 124वां है। मेडागास्कर से आपको ज्योग्राफी में एक प्रश्न का सामना करना पड़ेगा। मेडागास्कर नामक द्वीप किस महासागर में है, तो हिंद महासागर में। ठीक उसी तरह नीचे से तीसरे स्थान पे कौन सा देश है, तो यमन है। यमन का स्थान कितना है, 123वां है। इस सूचकांक में जब आप शीर्ष के 5 देश जानेंगे तो इस प्रकार से होगा, लेकिन जब निम्न देशों की गणना की जाएगी जो अत्यंत गंभीर समस्या से गुजर रहा है, उसके लिए आपको नीचे से ऊपर जाना पड़ेगा। अर्थात 125वां रैंक पे कौन सा देश है, मध्य अफ्रीका है। 124वां स्थान पे कौन सा देश है, मेडागास्कर है। और 123वां स्थान पे कौन सा देश है, तो यमन है। यह परीक्षा की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट है। जब हम सी सेगमेंट में आते हैं तो यह सेगमेंट भारत सरकार और इस सूचकांक के बीच विवाद से संबंधित तत्वों का उल्लेख मिलता है। जैसे इस रिपोर्ट के प्रति भारत की प्रतिक्रिया क्या थी, इस रिपोर्ट के प्रति भारत की प्रतिक्रिया क्या थी, तो भारत ग्लोबल हंगर सूचकांक 2023 को त्रुटिपूर्ण मानता है। वह इस रिपोर्ट को सही नहीं मानता। उसका कारण क्या है, भारत का मानना है कि यह रिपोर्ट जिस संस्था के द्वारा तैयार की जा रही है वो दुर्भावनापूर्ण रूप से तैयार की गई है। साथ ही साथ इस रिपोर्ट का जो सैंपल तैयार किया गया है वो काफी सीमित दायरे में तैयार किया गया है। 140 करोड़ की आबादी वाले देश में 30,000 या 3,000 की जनसंख्या के आधार पे उस देश का आप मूल्यांकन नहीं कर सकते हैं, यह भारत सरकार करता है। साथ ही साथ यह रिपोर्ट शिशु केंद्रित है, केवल बच्चों के संदर्भ में ही संबंधित है, जिसे भारत सरकार मानने से इनकार कर देता है। इसका पहले मैंने जिक्र किया है कि सैंपल की संख्या मतलब आंकड़ा इसमें काफी कम प्रयोग किया गया जो भारत सरकार मानता है। साथ ही साथ भारत सरकार ग्लोबल हंगर इंडेक्स में शिशु मृत्यु दर के जो कारण हैं उसे गलतपूर्ण मानता है। भारत में बच्चों की मृत्यु केवल भूखमरी के कारण ही नहीं होती है, इससे संबंधित कई और कारण हैं। इतना ही नहीं, ग्लोबल हंगर इंडेक्स के एक महत्वपूर्ण आंकड़ा को भारत सरकार मानने से इनकार करता है और वो कहता है कि चाइल्ड वेस्टिंग का जो प्रतिशत 2023 में ग्लोबल हंगर सूचकांक के द्वारा दिया गया है वो 18.7% है। यह अत्यंत गलत है। भारत सरकार का मानना है कि चाइल्ड वेस्टिंग की जो रिपोर्ट होगी उसमें कम से कम भारत सरकार का मानना है कि शिशु का दर 7.2% के आसपास होना चाहिए। ऐसी परिस्थिति में इस रिपोर्ट में उसे 18.7%
7% बताना दुर्भाग्यपूर्ण है। साथ ही साथ भारत ये भी दावा करता है कि वो ईमानदारी पूर्वक भूखमरी की समस्या के निदान की दिशा में कई योजनाएं, सरकारी योजनाएं और अभियान चलाता है, जैसे नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट। ये परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट किस वर्ष लागू हुआ? 2013 में लागू हुआ है। इसके अलावा भारत सरकार के द्वारा पोषण अभियान की शुरुआत की गई, जिसे हम राष्ट्रीय पोषण मिशन के नाम से जानते हैं। साथ ही साथ मध्याह्न भोजन योजना, जिसे शॉर्टकट में MDM योजना के नाम से जानते हैं। इसके अतिरिक्त प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना, यह नरेंद्र मोदी की एक नई स्कीम है, जिसमें स्त्रियों, वैसी स्त्री जो गर्भवती होती है या माता बनती हैं, उन्हें कई प्रकार की आर्थिक और सामग्री से संबंधित सहायता प्रदान की जाएगी। इसी क्रम में मिशन इंद्रधनुष योजना और एकीकृत बाल विकास योजना, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजनाएं और ईट राइट इंडिया मूवमेंट जैसे अभियान भारत में चलाए गए हैं, जिसके कारण भारत में भूखमरी की समस्या उतनी गंभीर प्रतीत नहीं होती है जितना ग्लोबल हंगर इंडेक्स बतलाता है। यह डाटा परीक्षा की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट है। वैसे छात्र जो डिफेंस की तैयारी करते हैं, उनके लिए यह अत्यंत ही महत्वपूर्ण है कि भारत और उसके पड़ोसी राज्यों में इस ग्लोबल इंडेक्स सूचकांक में उन देशों की स्थिति क्या है, उस पर गौर की जाए। ऐसी परिस्थिति में जब इस डाटा का डी सेगमेंट हम देखते हैं, तो पाते हैं कि भारत के पड़ोसी देश में चीन, जिसे साम्राज्यवादी अजगर के नाम से जाना जाता है या एशिया के अजगर के नाम से जाना जाता है, वह ग्लोबल हंगर सूचकांक के किस कैटेगरी में आता है? तो फर्स्ट कैटेगरी में आता है। उसकी स्थिति टॉप 20 देश में है। इसी क्रम में जब हम श्रीलंका को देखते हैं, जो दक्षिण एशिया का सर्वाधिक साक्षर देश है, वहां ग्लोबल इंडेक्स में इस श्रीलंका का स्थान कहाँ है? तो 60वां है। हमारा पड़ोसी देश बांग्लादेश का स्थान इस सूचकांक में क्या है? तो 81वां। ठीक उसी प्रकार पाकिस्तान का इस ग्लोबल इंडेक्स सूचकांक में स्थान क्या है? तो 102 है। ठीक उसी प्रकार अफगानिस्तान का स्थान इस सूचकांक में क्या है? तो 114वां है। और भारत का सांस्कृतिक और धार्मिक रूप से सटा हुआ सबसे नजदीक पड़ोसी देश नेपाल का स्थान का क्या है? तो 69 है। डाटा को ध्यानपूर्वक पढ़ें, आने वाले एग्जाम में निश्चित रूप से इससे प्रश्न आएंगे। डाटा को ज्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, साथ ही साथ अपना कमेंट करें। व्यस्त रहें, कम पढ़ें और मन से पढ़ें। जाते जाते रात वक्त की पाबंद है, रात वक्त की पाबंद है, ढल जाएगी। रात वक्त की पाबंद है, ढल जाएगी। देखना यह है चिरागों का सफर।